भृगु जी महाराज की जय। ओम श्री सुमुखाय नमस्कृत भृगवे परमात्मने दंडवत बिनते काव्य पपृच्छ भार्गव सुचि। श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान भृगु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके श्री शुक्रवार श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, यदि आप मेरी भक्ति से पूर्ण रूप से प्रसन्न हो, कृपा करके ये बतलाने की कृपा करें, आज आपके दरबार में कौन कौन सी आत्मा क्या क्या पूछने के लिए बैठी होगी। जैसा भी उचित समझे मार्गदर्शन करें। श्री भृगुवा श्री भृगु जी बोले, ऐसे ग्रह होने पर भक्ति भावे उचिते, भक्ति भाव नाम वाला योग होगा और योग के प्रभाव से बैठी हुई सभी आत्मा की भक्ति में वृद्धि हो, जैसा कि योग बना हुआ है। आज कार्तक मास से कार्तक का महीना होगा, कृष्ण पक्ष होगा, अमावस तिथि होगी, रविवार से एतवार का दिन होगा, जहां भी मेरा ये ग्रंथ होगा। मेरा पुत्र, मेरा भक्त, अश्विनी नाम वाली आत्मा, भगविंदर, सरजीत, संजय, गंगा, नरेश, सभी मेरी वाणी सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। हे पुत्र भक्तों, आज का दिन बहुत ही महान दिन है, जिसे दीपावली के नाम से पुकारा जाता है। हे पुत्र भक्तों, यदि देखा जाए तो धरती लोक पर रह रही आत्माओं के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि जब तक शनि वृश्चिक राशि में होगा तब तक आर्थिक संकट गहराता जाएगा। ऐसा समझो जैसे चक्की में गेहूं पड़ा हुआ है, उसका चूर्ण बनना है, लेकिन जो गेहूं केंद्र स्थान पर लग जाता है, हे पुत्र भक्तों, उसका चूर्ण नहीं बनता। ऐसे ही अपने अपने गुरु इष्ट को केंद्र समझकर उसके चरणों में शरण लोगे तो पुत्र भक्तों सूली से सूल होता जाएगा। ध्यान देकर सोचो, यदि भक्ति मार्ग पर ना लगे होते तो आज स्थिति क्या होती। ये तो गुरु कृपा देव कृपा का फल है। ऐसे कली काल में भक्ति मार्ग पर चल रहे हो, गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। और मेरे दरबार में आने से ही किंचित किंचित पापों का नाश हो जाता है। मेरी वाणी सुनने से पाप पुंज विनाशनम, पापों के ढेरों के ढेर ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे घास के बड़े बड़े ढेरों को किंचित मात्र अग्नि राख के रूप में परिवर्तन कर देती है। देखो पुत्र भक्तों, आज के दिन जिस भी आत्मा ने अपने आत्म विभोर होकर रक्षा जग, संकल्प जग, प्रार्थना जग, भावुक होकर यज्ञों को किया, उन सभी के यज्ञों को मैं अपने हाथों से स्वीकार करता हूँ। देखो पुत्र भक्तों, आज के दिन के लिए हुए आशीर्वाद बहुगुना फल देने वाले होंगे। और पुत्र भक्तों, जब सायंकाल का समय हो तो उस समय पुत्र भक्तों अपने अपने निवास स्थान पर दीपक के रूप में जलाना चाहिए। और ऐसे समय में ज्योति प्रचंड करके पुत्र भक्तों पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ कमल गट्टे की माला द्वारा कुबेर मंत्र के रूप में करने से लक्ष्मी स्थिर रूप में रुकना शुरू कर देगी, जो भी रुक नहीं रही। ये पुत्र भक्तों, ऐसे समय में धन को धन समझकर खर्च करना चाहिए।
उन आत्माओं को तो अपने आप को भाग्यवान समझना होगा जिन आत्माओं का धन शुभ कामों पर व्यय होता है, जैसे तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा के रूप में किसी को औषधि दान और भंडारों के रूप में जो व्यय हो रहे हैं पुत्र वक्तों, देखा जाए तो यही असली धन है। भौतिक सुख तो इस धरती पर रह जाने हैं। लिया हुआ नाम, दिया हुआ दान जन्मों जन्मों तक अपना प्रभाव बनाता है। और पुत्र भक्तों, जब दीपक प्रचंड करना हो उस समय यथाशक्ति दक्षिणा सरसों के तेल में डालनी चाहिए। ये पुत्र भक्तों, दीपक जलाने का इस दिन बहुत महत्व होता है, क्योंकि जिस घर में सरसों के तेल के रूप में दीपक जलता है, उस दीपक से जो धुआं निकलता है, हे पुत्र भक्तों, उससे जो दक्षिण दिशा से आई हुई दुरात्मा अपने अपने निवास स्थान पर लौट जाती हैं, अर्थात उनके घरों में दुरात्मा का प्रभाव नहीं होता। और ज्योति रूपी लक्ष्मी का जो पूजन करके कुबेर मंत्र करेगा तो पुत्र भक्तों उसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। ऐसा समय में हे वाचक पुत्र, तेरे को रक्त रंग से लिखा हुआ 34वें यंत्र के रूप में भी बनाना होगा, क्योंकि इस दिन के बनाए हुए यंत्र बहुगुना फल देने वाले होते हैं, जिससे और आत्मा का कल्याण होता जाएगा। विशेषकर ये यंत्र राज दरबार के कार्य में अपना पूर्ण प्रभाव बनाने वाला होता है। और पुत्र भक्तों, सर्वप्रथम पूजा करने के पश्चात जो आत्मा ब्रह्मकम भोलेनाथ की कृपा को भी प्राप्त करेंगी, अर्थात श्वेत धातु की कटोरी वाला तंत्र करके महाचरणामृत के रूप में पूरे परिवार का सेवन करवाओगे, इससे पुत्र भक्तों जो रोगों का प्रभाव है वह शांत हो जाएगा। जो औषधि असर नहीं कर रही फिर अपना असर करेगी। और पुत्र भक्तों, ऐसे समय में विशेषकर जिन आत्मा को ज्वर रोग है वे 7 नाग तुलसी दल, 3 नाग श्याम रंग की मिर्ची और इसके साथ साथ ग्लो का सेवन करने से ज्वर रोग शांत होता जाएगा। हे पुत्र भक्तों, ये सब कलयुग का ही प्रभाव होता है, क्योंकि कलयुग नहीं चाहता मेरे राज्य में किसी और देवात्मा का गुणगान हो, इसीलिए वे अपना प्रभाव बनाता है। लेकिन जिनके ऊपर गुरु कृपा देव कृपा होती है, सूली से सूल होता रहता है। शुभ दीपावली के दिन की हुई भक्ति पूर्ण वर्ष अपना प्रभाव बनाती है। हे पुत्र भक्तों, धन 2 प्रकार का है, एक लक्ष्मी है और दूसरा लक्ष्मी के रूप में है। लक्ष्मी तो वह है जो देवात्माओं के आगे प्रार्थना करने से प्राप्त हो जाती है, और लक्ष्मी वो है जो बुरे कर्म करने से पैदा होती है। विशेषकर जो आत्मा इस दिन जुए लाठी सट्टे के रूप में करेंगी, उससे जो धन की प्राप्ति होगी वे धन राज दरबार में रोगों पर और मन को अशांति देने वाला होगा। इसलिए इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए और देवात्मा के आगे बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि देवात्माओं, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला, आपकी हमारे ऊपर कृपा होगी तो हमारे पास भौतिक सुखों में कमी नहीं रहेगी, आप ही सब कुछ कर सकते हो। जब ऐसी भावना रखकर देवात्माओं के आगे प्रार्थना करोगे तो की हुई प्रार्थना शीघ्र से शीघ्र स्वीकार होती जाएगी, रुके हुए सभी कार्य बनते जाएंगे। देखो पुत्र भक्तों, ये कथा दृष्टांत तो मैंने बहु बार सुना चुका हूँ, लेकिन उसका ऊपर किंचित मात्र भी कलयुग चलने नहीं देता।
तो ऐसे कथा दृष्टांत का क्या लाभ। इसलिए आज मैं दृष्टांत के रूप में वर्णन नहीं कर रहा, केवल भक्ति मार्ग की ही बात कर रहा हूं। और देवात्माओं से आत्म विभोर होकर जब जब भी प्रार्थना करोगे की हुई प्रार्थना स्वीकार होगी। हे पुत्र भक्तों, एक घड़ी नहीं, आधी घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी अपने जीवा को मुख के ऊपर के भाग के साथ चिपकाकर और त्रिकुटी में अपने इस देवात्मा को धारण करके शनै शनै हृदय की ओर प्रवेश कराओ। और फिर जो मन इधर उधर भटकता है, ये मन शांत हो जाएगा। आत्मा, मन और बुद्धि एक बिंदु पर स्थिर होने से ध्यान केंद्रित होगा। ध्यान केंद्रित होने से देवात्मा दूर नहीं है, आत्मा ही तो परमात्मा है। ये मानव रूपी शरीर तो एक साधन है। इस साधन से शुभ कर्म करो, भले अशुभ कर्म करो, बुद्धि भी साथ दी गई है। यदि शुभ कर्म करोगे तो पूर्व जन्म के पापों का नाश होता जाएगा। यदि पाप कर्म करोगे तो पूर्व जन्म के पाप कर्म और उस जन्म के पाप कर्म संचित होते जाएंगे। नव कर्मों का निर्माण हो जाएगा। नव कर्मों का निर्माण होने से, हे पुत्र भक्तों, जानते हो, कर्म तो जन्मों जन्मों तक अपना पीछा नहीं छोड़ता। मैंने क्रोध में आकर विष्णु जी के वक्षस्थल पर अपने पद का प्रहार कर दिया। विष्णु ने अपने मन ही मन में श्राप दे दिया था, जिस पद से, लता से मेरे वक्षस्थल पर प्रहार किया है, जाओ आने वाले समय में तुम्हारे जो कुल में होंगे, अर्थात जो तुम्हारे वाचक के रूप में होंगे, उनकी लताओं में और दृष्टि में कमी आ जाएगी। आज भी मेरे वाचक पुत्र इस श्राप को भोग रहे हैं। जब देवात्माएं भी इससे नहीं बच सकी कर्म से, तो साधारणात्मा कैसे बचेगी। हे पुत्र भक्तों, केवल भक्ति में ही शक्ति है। जैसे लोहा लोहे को काट देता है, ऐसे शुभ कर्म पाप कर्मों का नाश करने वाले हैं। जब पापों का नाश होता है, विघ्न बाधाएं स्वयं ही दूर होकर सुख सुविधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, जो ग्रह होते हैं ये अपना प्रभाव भी तो बनाते हैं। देखो शुक्र, ग्रहों का प्रभाव अर्थात जिसे भाग्य कहते हो, वह भाग्य में भी परिवर्तन हो जाता है जब गुरु की कृपा होती है। इस कली काल में गुरु कृपा से बढ़कर कोई कृपा नहीं होती। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है, हे पुत्र भक्तों, फिर उनको भौतिक सुख अच्छे नहीं लगते, केवल भक्ति ही अच्छी लगती है। भक्ति ही एक साधन है जिससे यश मान कीर्ति भी प्राप्त होता है। ये लोग परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। यदि देखा जाए तो पुत्र भक्तों, मानव इस धरती लोक पर का बार बार जन्म क्यों होता है। बार बार जन्म तो इसीलिए होता है, वे अपने कर्म फल भोगने के लिए आते हैं। जब कर्मों पाप कर्मों का नाश हो जाता है, फिर आवागमन बंद हो जाता है, अर्थात मोक्ष के रूप में प्राप्त होता है। हे पुत्र भक्तों, मोक्ष भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि जब पाप कर्म धरती लोक पर बढ़ जाता है, फिर देवात्मा, जो आत्मा वैकुंठ लोक में स्थिर है, उन्हें देवात्मा का स्वागत करने के लिए धरती लोक पर भेज दिया जाता है। वह देवात्मा का स्वागत करने के लिए जन्म लेती हैं, लेकिन उस समय जो भक्ति के रूप में करते हैं, उनको भी कलयुग के प्रभाव से पीड़ा सहन करनी पड़ती है। बहुत सी ऐसी आत्माओं की कटुवाणी भी सुननी पड़ती है। फिर देवात्मा का स्वागत करते हुए देवात्मा धरती लोक पर आकर पापियों का नाश करती है। इससे है फिर पुत्र भक्तों युग परिवर्तन हो जाता है। 4 युग ना जाने बार बार कितनी बार आ चुके हैं। अभी तो कली काल में बहुत समय लगेगा परिवर्तन होने में। अभी तो पाप कर्म बढ़ा ही नहीं, आने वाले समय में ऐसे ऐसे पाप कर्म होंगे और कलयुग का पूर्ण प्रभाव होगा। लोग आस्तिक से नास्तिक हो जाएंगे, देवात्मा और गुरुओं के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा
ये सब कलयुग का प्रभाव होगा। लेकिन पुत्र भक्तों, मैं बार बार कहता रहता हूँ, गुरु को केंद्र समझकर उनके चरणों में शरण जो आत्मा लेगी, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट समय आएगा पूर्व जन्म के पापों के कारण, लेकिन शीघ्र से शीघ्र गुरु कृपा से शेष समय आरंभ हो जाएगा। धैर्य संयम से काम लेना चाहिए। ऐसे समय में शुभ दीपावली के दिन मैं अपने पुत्र भक्तों को ढेरों के ढेर आशीर्वादों के रूप में प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि पुत्र भक्तों, आज मैंने दीपावली के दिन बहुत से आत्मा को शुभकामनाओं के रूप में प्रदान करना है। इसलिए अपनी वाणी को आज विराम दे रहा हूं कि रक्षा जग, संकल्प जगों, प्रार्थना जगों को अपने हाथों में लेकर अब मेरी आत्मा वैकुंठ लोक की ओर जाएगी। इसलिए आज मेरे दरबार में और किसी का भी फल नहीं होगा। सभी आत्मा मेरी दृष्टि में, ऐसा नहीं समझना चाहिए मेरे पिता ने मेरा नाम लेकर क्यों नहीं कहा। सभी को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। इति शुभ। बोलिए श्री भृगु जी महाराज की जय। हाँ जी चोपड़ा जी, दिवाली दी मुबारक। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ।